हेलो। एमपीपीएससी मेंस की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज जो है हम एमपीपीएससी मेंस के लिए यूट्यूब पर जो है तीसरे नंबर की यह टेस्ट सीरीज लेकर के आए हुए हैं। चलिए, और आज की टेस्ट सीरीज में जो जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, किस प्रकार से एमपीपीएससी मेंस के नज़रिए से इनको लिखा जाना चाहिए। और लगभग मैंने जो है मॉडल बनाने का प्रयास किया है, समय सीमा का पालन करते हुए मैंने लिखा है। तो थोड़ा सा लिखावट में जो है आपका ये राइटिंग वगैरह में कमी हो सकती है, क्योंकि इसी प्रकार से लिखा जा सकता है यदि समय सीमा का पालन किया जाए। बाकी रचना जो है वह आपकी राइटिंग पर भी डिपेंड करती है। चलिए हम एक एक करके समझते हैं। यह है हमारी तीसरे नंबर की टेस्ट सीरीज़। यदि आप लोग नए हैं तो मैं बता दूं कि इसमें जो है हम प्रतिदिन 5 क्वेश्चन क्या रखते हैं, 2 मार्कर जो है 5 क्वेश्चन रखते हैं। और आपके 2 क्वेश्चन जो है इसमें 6 मार्कर रहते हैं, और एक क्वेश्चन जो है आपका 10 मार्कर रहता है। तो इस प्रकार से हमारी ये एक टेस्ट सीरीज होती है। और जैसा कि आप यदि एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको विदित होगा कि बिना लिखावट के जो है एमपीपीएससी फाइनली क्वालिफाइड नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप चाहे प्री क्वालिफाइड हों या ना हो, आपको आंसर राइटिंग का अभ्यास लगातार करना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग आप 2-4-6 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में नहीं सीख सकते। इसके लिए जो है एक लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है, और वही अभ्यास हम कर रहे हैं। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो है 5 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्कर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये जो है इसी प्रकार की कॉपी आपको एमपीपीएससी के ऑफिशियल मेंस में जो है आपको देखने को मिलेगी। तो उसी कॉपी के तहत जो है मैंने लिखने का प्रयास किया है, ताकि हमारी जो है एक स्टैंडर्ड जो मानक होता है उसको ध्यान में रखा जा सके। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में त्रिपिटक। अब त्रिपिटक क्या थे यह बता दें कि आज से जो है ये टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज होगी। आज के टॉपिक से जो क्वेश्चन लिए गए हैं इतिहास विषय के अंदर लिए गए हैं, इतिहास विषय के अंदर, और इतिहास विषय में भी किसके अंदर, जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित सभी प्रश्न हैं। हालांकि एक क्वेश्चन एमपीजीके का डाल दिया है, बौद्ध धर्म से संबंधित सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिए हुए हैं। अगली बार से हम जो है जैन धर्म लेंगे, उससे सभी क्वेश्चन अब जो है टॉपिक वाइज चलेंगे, ताकि एक टॉपिक भी जो है हमारा कंप्लीट होता चले। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में त्रिपिटक है। तो देखिएगा त्रिपिटक क्या थे। ये बौद्ध धर्म की जो है 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जा सकता है। अब इसमें क्या लिख सकते हैं कि हमें 2 के 2 नंबर मिल जाए, क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं पूरे नंबर में जिसे में फुल नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। और स्कोरिंग पोर्शन होता है, ये ज़्यादा नहीं, आपको 3 फैक्ट देने होते हैं, 3 आयाम देने होते हैं, और आप क्या कर सकते हैं इसमें 2 मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। और एक बड़ा जो है सभी पेपर में देखेंगे तो ये लगभग एक पेपर में आपके एक पार्ट में 30 नंबर के रहते हैं। तो कुल मिलाकर के 30 + 30 ये 60 नंबर के जो है एक पेपर में रहते हैं, और ये चारों पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो कितना हो जाता है आपका 240 नंबर का पोर्शन जो है मात्र 2 मार्कर का रहता है। तो इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जरूर करिएगा। त्रिपिटक की बात करते हैं। त्रिपिटक को हम किस प्रकार से लिखेंगे कि एक हमारा क्या हो सके, बेहतर आंसर हो सके। तो ये सबसे पहली बात क्या है, बौद्ध दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जी हाँ, बौद्ध दर्शन क्या है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरे नंबर में तो सबसे पहली बात जो मैंने बताया है कि 2 मार्कर लिखते समय आपको बताइएगा कि वह क्या है। पहली लाइन में बताना है कि क्या है। एक अच्छा उत्तर यही माना जाएगा आपका जब इसका जवाब आप क्या दे देंगे, पहली लाइन में देंगे। तो हमने पहली लाइन में इसका जवाब दे दिया कि ये क्या है, तो बौद्ध दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अब बताइए ये कौन कौन से हैं। तो त्रिपिटक के अंतर्गत 3 ग्रंथों को शामिल किया जाता है। वो 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं, एक है आपका विनय पिटक, एक है आपका सुत्त पिटक, और एक है आपका अभिधम्म पिटक। तो क्या हो जाएंगे, ये 3 पिटक हो जाएंगे। अब हमारे पास में ये है कि हम क्या लिखें, प्रत्येक का डिटेल में लिखें कि विनय पिटक में ये चर्चा मिलती है, सुत्त पिटक में ये चर्चा मिलती है, और अभिधम्म पिटक में ये चर्चा मिलती है, या फिर इनके लेखकों का नाम लिख दें। तो क्योंकि हमें जो है समय का ध्यान रखना है, तो आप क्या लिखेंगे, विषय हेडिंग डाल देंगे कि मतलब इनमें क्या क्या चीज़ें उल्लेखित हैं। विषय क्रमशः, मतलब एक क्रम में, जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं उसी क्रम में ये विषय भी लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखा है विषय क्रमशः क्या क्या है। विनय पिटक में जो है आचरण के नियम उल्लेखित हैं। कैसे आचरण के नियम, अगर आप बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं और बौद्ध संघ में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो क्या क्या वहाँ के नियम होंगे कि आपको कौन कौन से आचरण करने हैं। चोरी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, आपको जो है पाप नहीं करना है, आपको जो है हिंसा नहीं करनी है, आपको जो है
किसी की हत्या नहीं करनी थी। ये नियम जो सभी होते थे इन्हीं को क्या कहा गया, नियम कहा गया। तो संघ के जो नियम होते थे वो किस में उल्लेखित हैं, विनय पिटक में। सुत्त पिटक में जो है आपका, इसमें गौतम बुद्ध जी के क्या हैं, उपदेशों का संकलन किया गया है। और जो अभिधम्म पिटक है इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से यदि आप लिख देते हैं तो आपको 2 के 2 नंबर क्या हैं, मिल जाएंगे। इसमें कोई नहीं रोकेगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यदि आप और बेहतर करना चाहते हैं तो इतने से बेहतर करने के लिए फिर आपको ज़्यादा समय की आवश्यकता होगी, और समय आपके पास में है नहीं, तो आप इतना ही क्या करेंगे, लिख करके बता देंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि आप एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं तो विनय पिटक की रचना जो की हुई थी, ये की हुई थी उपाली ने, जो है विनय पिटक की रचना की थी। किसने की थी, उपाली ने की थी। और सुत्त पिटक की रचना किसने की हुई थी, आनंद ने की हुई थी, आनंद ने। और अभिधम्म पिटक की रचना मोगली पुत्र जो है तिस्य द्वारा की गई थी। तो ये 3 रचनाओं के लेखक हैं, किन किन के द्वारा की गई थी, ये भी हो गया। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, और हमारे पास में अगला प्रश्न है अश्वघोष। तो अश्वघोष कौन था, तो आप जो है ये बौद्ध विद्वान हैं। एक अश्वघोष क्या है, बौद्ध विद्वान है। अभी आगे चल करके कुषाण वंश का शासन पढ़ेंगे जब, तो कुषाण वंश में क्या होगा, एक शासक होगा, उस शासक का नाम है क्या, कनिष्क। क्या नाम है, कनिष्क। और कनिष्क के समय पर क्या हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध धर्म का जो है बड़ा समर्थक था। इसी कनिष्क के दरबार में कौन था, अश्वघोष जो है इसी के दरबार में रहता था अश्वघोष। तो यही अश्वघोष के बारे में आपको क्या लिखना है, 3 नंबर में लिखना है। तो पहली लाइन में क्या लिख दिया, कनिष्क का दरबारी विद्वान। तो कनिष्क क्या थे, ये दरबारी विद्वान थे। और दूसरी बात जो लिख दी हमने कि चतुर्थ बौद्ध संगीति की क्या की हुई थी, इन्होंने अध्यक्षता की हुई थी, इन्हीं की अध्यक्षता में। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसके अध्यक्ष नहीं थे, ये उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पे उपाध्यक्ष लिख लेंगे। तो ये क्या थे, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो कौन था, अध्यक्ष जो थे वो वासुमित्र जो है चौथी बौद्ध संगीति के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो ऐसे ही तो होता है, क्या है भाई, ऐसे में गोला लग जाएगा आपका और आधा नंबर पूरा का पूरा चला जाएगा एक प्रश्न में। और रचनाएं क्या हैं आपकी, बुद्ध चरितम जो है रचनाएं हैं। इनकी रचना है, बुद्ध के चरित्र के बारे में क्या किया गया है, इस रचना में वर्णन किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका अश्वघोष। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सांची स्तूप। अब सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया हुआ था, इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया हुआ था। इसकी खोज किसने की हुई थी, टेलर ने की हुई थी। कब की हुई थी, 1919 या 18 में की हुई थी। और बात करें तो 1989 में से यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। यह क्या है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। और बात करें तो यहाँ पर गौतम बुद्ध के अवशेष संकलित किए गए हैं। तो इतनी जानकारी है, आप इनमें से क्या कर सकते हैं, कोई भी 3 जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या यहाँ पर लिखेंगे कि बेहतर एक आंसर हो जाए। तो पहले पॉइंट में बताएंगे ये क्या है सांची स्तूप, तो बताएंगे बौद्ध स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है। दूसरी बात बताएंगे कि इसका निर्माण किसने करवाया हुआ था, इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यहीं पर हमने कोष्टक में बनवा दिया है कि सांची स्तूप कहाँ पर है, रायसेन में है। और एक पॉइंट इसमें विशेष बताएंगे, तो विशेष में यह क्या कर सकते हैं, आप यूनेस्को वाला पॉइंट बता सकते हैं, या फिर आप ये कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनमें से यूनेस्को वाला पॉइंट बताते हैं तो मैंने यहाँ पर ऐसा हाईलाइट कर दिया है कि 2 में से कोई भी एक विशेष में बता सकते हैं। और दूसरा विशेष में बता सकते हैं कि भारत का क्या है, सबसे बड़ा स्तूप है। यदि आप इतना लिख देते हैं तो आपको क्या मिल जाएंगे, 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मैंने यहाँ पर लाइन से कहीं बाहर लिख दिया हुआ है तो वो मेरी क्या है, अभी फ़िलहाल के लिए गलती है। लेकिन ऑफिशियल कॉपी में आपको लाइन से बाहर नहीं जाना है। ऑफिशियल कॉपी में किसी प्रकार का आपको कहीं भी मार्क चिन्ह नहीं बनाना है, सिर्फ उत्तर के अंदर ही आपको लिखना है। वहाँ पर जो है प्रश्न लिखाया मिलता है, आपको नीचे सीधा यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में मध्यम मार्ग। तो अगला प्रश्न क्या है, मध्यम मार्ग। और मध्यम मार्ग क्या है, ये भी बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत है। क्या है, बौद्ध धर्म का ये क्या है, एक सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के बारे में क्या बताया गया है कि बीच के रास्ता का अनुसरण कीजिए। गौतम बुद्ध ने क्या कहा, अब देखिएगा, एक तरफ क्या था, जैन धर्म था। जैन धर्म था जो अतिवादी था, वो क्या है, बहुत अति तप करता है, अति तप पर विश्वास करते हैं जैन धर्म के लोग। और वो क्या करते हैं, अपने जीवन के अंत में भी क्या करते हैं, संलेखना द्वारा शरीर का त्याग करते हैं। तो ये अति तपवादी धर्म था। एक तरफ हिंदू धर्म भी क्या था, अतिवादी था। तो इसने क्या किया, बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग अपनाया, उसी को क्या कहते हैं, ये आपका मध्यम मार्ग किसका है, बौद्ध धर्म संबंधित है। क्या क्या लिखेंगे इसमें,
प्रमुख बौद्ध सिद्धांत है कौन? मध्यम मार्ग। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? गौतम बुद्ध द्वारा किया गया था। इन्होंने क्या किया था? अपने जीवन के जो शुरुआती दिन था यानी कि 29 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने राजकुमार वाली ज़िंदगी जी और भोग विलासिता का आनंद उठाया। इसके बाद इन्होंने क्या किया? 29 वर्ष में गृह त्याग कर दिया और तपस्वी वाली जीवन का अनुसरण किया। तो इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि भाई बीच में रह कर के आदमी क्या कर सकता है? एक अच्छा विकास कर सकता है और संतुलित जीवन अपना सकता है। तो संतुलित विकास करने के लिए बीच का रास्ता हमें क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए। तो इसके प्रतिपादन क्या हो जाएंगे? गौतम बुद्ध हो जाएंगे। अर्थ क्या है? दो अतियों के बीच का मार्ग। क्या? दो अतियों के बीच का मार्ग। जैसे कि मैं एक और उदाहरण की बात करता हूँ यहाँ पर इसे समझाने के लिए। एक है कायरता। क्या है? एक है कायरता और एक है आपका जिसे हम क्या कहेंगे? उत्सुकता या उतावलापन। क्या कहेंगे? उतावलापन। उतावलापन। अगर मान लीजिए आपका एक छोटा सा राज्य है, वहाँ के राजा आप हैं और एक दूसरा जो है विदेशी आक्रांता आता है। अब इससे क्या करते हैं? आप डर करके भाग जाते हैं तो आपका राज्य क्या कर लेगा? ये हड़प लेगा। दूसरी बात, अगर आप उतावलापन दिखा करके सीधे चले जाते हैं सीधे, तब भी क्या है? आप मारे जाएंगे, तब भी हड़प लेंगे। लेकिन इनके बीच का जो रास्ता होगा वो क्या होगा? जो है इसके बीच का जो रास्ता होगा आपका संयम। कि पहली बात आप क्या करें? संयम अपनाएं और क्या करें? धैर्य के साथ में सामना करें। ये क्या होगा? बीच का रास्ता होगा। ठीक है, तो यही क्या है? मध्यम मार्ग है। एक उदाहरण से और समझते हैं। दूसरे से उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा हुआ अनात्मवाद। जैसे देखिएगा, जो आस्तिकवादी विचारधारा है, क्या है? ये दर्शन के शब्द हैं, आपको सीधे समझ में नहीं आते हैं, आप किताबों से कितना भी पढ़ें। जो आस्तिकवादी विचारधारा है और एक क्या है? नास्तिकवादी विचारधारा है। तो दो विचारधाराएं प्रचलित थी उस टाइम पर, एक आस्तिक एक नास्तिक। आस्तिक क्या कहती है? आत्मा को जो है अजर अमर मानती है। क्या मानती है? आत्मा को जो क्या कहती है? ये अमर है, अजर है, अमर है, ये मरने वाली नहीं है, शाश्वत है। ठीक है। और दूसरी जो नास्तिक विचारधारा है वो क्या कहती है? आत्मा है ही नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, ये कहते हैं। ठीक है, आत्मा नहीं है, यही मान लीजिएगा कि मरने वाली है। तो बीच का रास्ता गौतम बुद्ध ने क्या अपनाया था? कि आत्मा है लेकिन कैसी है? ये शाश्वत है, नश्वर है, यानी कि प्रवाह में है। ये कैसी है? प्रवाह में है। जब तक जीव जिंदा है तब तक वो आत्मा है, जैसे ही जीव खत्म हो जाता है तो वो आत्मा खत्म हो जाती है, इसके बाद दूसरे जीव में जाती है। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से अनात्मवाद का सिद्धांत है। तो ये अनात्मवाद क्या है? मध्यम मार्ग का उदाहरण है गौतम बुद्ध का। अगली बात करते हैं, इसी को जो है स्वर्णिम माध्य भी कहा जाता है। जो मध्यम मार्ग है, एक बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ कि स्वर्णिम माध्य क्या है, तो जो गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग है उसी को गोल्डन मीन या स्वर्णिम माध्य कहा गया है। मिलिंद पनाहो, तो ध्यान रखिएगा, मिलिंद पनाहो ये क्या थी? एक पुस्तक है। तो ये क्या है? एक पुस्तक है और इसमें एक बौद्ध भिक्षु है जिसका नाम है नागसेन। एक बौद्ध भिक्षु है जिसका नाम क्या है? नागसेन। और एक जो है शासक है जिसका नाम है मीनांडर। क्या नाम है? मीनांडर। और ये भारत में जो है डिमेट्रियस वंश का शासक है, यानी कि हिंद यूनानी शासक था। ये क्या था? भारत में हिंद यूनानी शासक था। ये जो है मिलता है किससे? नागसेन से मिलता है, बौद्ध भिक्षु से। और इससे क्या करता है? कई प्रकार के प्रश्न करता है, सत्ता सत्य के बारे में, दुनिया दार्शनिक के बारे में ऐसे प्रश्न करता है। तो उन्हीं संवादों का जो संकलन किया गया है और बाद में क्या करता है? ये जो मीनांडर है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है, उसको अच्छा लगता है। तो ये पुस्तक के बारे में अब देखिए कैसे लिखना है 3 नंबर में। तो बौद्ध दार्शनिक क्या है? एक पुस्तक है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा इसकी रचना की गई है। इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है? मेनांडर तथा नागसेन के संवाद की जानकारी इसमें मिलती है। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके 5 जो है आपके 2 मार्कर क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं 5 मार्कर या 6 मार्कर क्वेश्चन की। आपके पास में है 4 आर्य सत्य। देखिए 2 शब्द होते हैं, दोनों को जो है अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। एक होता है यथार्थवाद। क्या होता है? यथार्थवाद। और एक होता है आदर्शवाद। आदर्शवाद। जो अधिकांश कोचिंग वाले हैं, व्यापारी लोग हैं, शिक्षा के, एजुकेशन के, वो किस पर बात करते हैं? आदर्शवाद पर बात करते हैं कि आप इस प्रकार से करिए, आपको जो है इस प्रकार से करना है, ऐसा करना है, आप जो है
5 में जो है 6 में से 6 मार्क 5 मार्क ले करके आइए, तो आप इस पर जीना छोड़ दीजिएगा, आदर्शवाद पर जीना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या होती है, कल्पना मात्र होती है, इसमें दिखावा किया जाता है, ये वास्तविकता नहीं होती। और यथार्थवाद क्या होता है, वास्तविकता होती है। क्या होती है ये, वास्तविकता होती है, जो व्यक्ति वास्तव में कर सकता है, जो पॉसिबल होता है, जो संभव होता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस पर जीना प्रारंभ कर दीजिएगा। ठीक है। अब जैसे आपको कोई भी कह के बहुत अच्छी आंसर राइटिंग सिखा सकता हूँ, 4 आर्य सत्यों को लिखिएगा, तो आप जो है आपके पास में बताइए 2 मिनट 45 सेकंड या 50 सेकंड का समय है, अधिकतम मान लीजिएगा 3 मिनट का समय है। क्या है, 3 मिनट का समय है, और आपके पास में जो है एक ये पूरा उत्तर लिखना है। अब सोचना भी है आपको, तो बताइए वो कौन से शब्द आप निकाल देंगे, 60 शब्द आपको देना है, वो कौन से शब्द आप डाल पाएंगे, कितना अच्छे से लिख पाएंगे, तो आप जो है सोचिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा। एक बार बहुत अच्छा याद करने के बाद भी इसी प्रकार की कॉपी में लिखिएगा कि क्या संभव हो सकता है। तो जो मैंने लिखा है वह परीक्षा के पूर्ण अनुभव के आधार पर लिखा हुआ है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। 4 आर्य सत्य हैं, आप अब इनमें क्या दे पाएंगे, इनसे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। अभी बता भी दूंगा कि आपको क्या नहीं लिखना है यहाँ पर। तो 4 आर्य सत्य, परिचय देखिएगा, एक लाइन में आपको परिचय देना है कि 4 आर्य सत्य जो है बौद्ध धर्म के मूल शिक्षाओं में शामिल है। किस में शामिल हैं, मूल शिक्षाओं में शामिल है। जब गौतम बुद्ध क्या किया, जब गौतम बुद्ध ने पहले भोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया, इसके बाद इन्होंने 29 वर्ष में गृह त्याग किया, फिर इसके बाद क्या किया, इसके बाद जो है इन्हें जो है ज्ञान प्राप्ति हुई, जो है बहुत सारी तपस्या की, ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने क्या दिया, अपना प्रथम उपदेश दिया। क्या दिया, प्रथम उपदेश दिया। और प्रथम उपदेश ये कहाँ पर दिया हुआ था, सारनाथ में दिया हुआ था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, जब प्रथम उपदेश इन्होंने दिया हुआ था। प्रथम उपदेश में ही इन्होंने ये सत्य बता दिए कि ये दुनिया के 4 सच हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता है, ये वास्तविकता है संसार की। तो यही 4 सत्य जो बताए हुए थे वही क्या है, बौद्ध के 4 सत्य हैं। कौन कौन से हैं, तो परिचय देखिएगा। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं में शामिल हैं, जिन्हें प्रथम उपदेश सारनाथ में गौतम बुद्ध ने दिया था। ठीक है, आप बता दीजिएगा 4 आर्य सत्य कौन से हैं। आप चाहें तो इस प्रकार से 4 आर्य सत्य ऊपर हेडिंग डालिए, और नीचे को इस प्रकार से करके ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन शायद इसमें आप समय फालतू में ये ग्राफ बनाने में आपका समय जाएगा, तो सीधे हेडिंग डालकर ही लिख दीजिएगा। यदि 3 पॉइंट हों तब आप ग्राफ बना सकते हैं, 3 पॉइंटों में ज़्यादा अच्छा रहता है ग्राफ बनाना, 4 पॉइंटों में थोड़ा सा कचड़ा हो जाता है। तो प्रथम उपदेश, प्रथम आर्य सत्य कौन सा है, दुख है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जीवन का सत्य यही है कि जीवन जो है दुखी है, जीवन में चारों ओर दुख ही दुख है। अगर आप क्या है, जन्म लेते हैं संसार में तब भी दुख है, जन्म लेते समय आप क्या किसी को दुख नहीं हुआ होगा, तो ये दुख ही तो है, आपकी वजह से दुख हुआ। विवाह करते हैं तब भी दुख होता है। कई लोग क्या कर लेते हैं, विवाह के खर्चे के लिए जो है बहुत सारा धूम धमाका कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या है, वो कर्ज हो जाता है, सो क्या करते हैं, उसमें बाद में दिक्कत पड़ती है दिखावे के चक्कर में, तो यहाँ भी दुख होगा। अप्रिय मिलन, अब हमें जो है कुछ लोगों को देखना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बार बार हमारे आंखों से गुजर रहे हैं, तो क्या है, वो भी क्या है, हमें दुख दे रहा है। वियोग, वियोग मतलब कि जिनसे आप क्या है, प्रेम करते हैं, या फिर जिस चीज़ को चाहते हैं और वो क्या हो जाती है, हमसे दूर हो जाती है, तब भी क्या हो जाता है, हमें दुख होता है। रोग होता है मनुष्य को तब भी दुख होता है, बुढ़ापा आता है तब भी दुख होता है, मृत्यु आती है तब भी दुख आता है। दरअसल गौतम बुद्ध ने तो अपने जो 12 एक क्रमवर्ती सिद्धांत दिया था, उसमें जन्म को ही क्या माना है, दुख का कारण, मूल कारण जन्म को ही मान लिया है। और जन्म क्यों होता है, अविद्या के कारण, क्योंकि संसार में मनुष्य को जो है ज्ञान नहीं है, वो इसलिए जन्म क्या है, ये संभव हो पाता है। तो अभी बताएंगे। तो पहला क्या है इनका, आर्य सत्य की दुख है, जीवन में चारों ओर दुख ही दुख है। अगर वास्तव में देखोगे आप तो दुख है, उसका अच्छी दृष्टि से देखोगे। दूसरी बात कहते हैं वो कि दुख समुदाय, यानी कि जो दुख है उस दुख का कारण है, वो बिना कारण के दुख नहीं है, प्रत्येक दुख का कारण है, जिसे क्या कहा गया है, तृष्णा कहते हैं। तृष्णा का मतलब क्या होता है, तृष्णा का जो मतलब है, तृष्णा का मतलब होता है इच्छा, यानी कि हमारे दुखों का जो कारण है हमारी इच्छा है। अगर हम सभी इच्छाओं का त्याग कर दें और एक उदासीन जीवन जीने लगें, तो मुझे लगता है कि दुख जो है ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये माया का स्वरूप है, दर्शन शास्त्र के ये शब्द हैं, अभी पढ़ने को मिलेगा आगे चल कर के। ये माया जो है इसका स्वभाव ही होता है कि सच पर क्या करती है, ये पर्दा डाल देती है, सच पर पर्दा डाल देती है, और जो है व्यक्ति वास्तविकता को नहीं समझ पाता है। ये शंकराचार्य का सिद्धांत है, उसमें देखेंगे इसे। तो दुख समुदाय प्रत्येक दुख का कारण है, जिसे क्या कहा जाता है, तृष्णा। अर्थात गौतम बुद्ध ने क्या कहा हुआ है कि प्रत्येक दुख का जो कारण है वो क्या है, हमारी इच्छाएं हैं, बिना इच्छा के दुख नहीं होता है।
आप जो है आज पढ़ रहे हैं, आपकी इच्छा रही होगी कि क्या करें, हम MPPSC का क्या करें, टेस्ट निकालें, तभी आप क्या कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अन्यथा अगर आप ये ना सोचते, कहते अरे ठीक है यार वहाँ खाते रह गए कुछ भी, तो फिर आपके जीवन में दुख नहीं होता। तो ये मैंने इच्छा ही क्या है, दुख का कारण है। अब दुख का निरोध, गौतम बुद्ध कहते हैं एक अपने आर्य सत्य में कि दुख को रोका भी जा सकता है। दुख का निरोध यानी कि दुख निरोध क्या है, इनका तीसरा आर्य सत्य है, दुख को रोकने का उपाय क्या है। तो जो तृष्णा, तृष्णा मतलब कि इच्छा, और आसक्ति, आसक्ति का मतलब होता है किसी वस्तु से लगाव। क्या लगाव, किसी वस्तु से जो लगाव होता है उसे दर्शन शास्त्र की भाषा में क्या कहा गया है, आसक्ति कहा गया है। अगर तृष्णा आसक्ति का हम क्या कर दें, अंत कर दें, तो दुख का निरोध किया जा सकता है। ये क्या है, आपका दुख निरोध है। चौथी नंबर की बात करते हैं, दुख निरोध मार्ग, यानी कि वो कौन सा रास्ता अपनाएं कि हमारी ज़िंदगी में दुख ना आए। तो गौतम बुद्ध ने क्या है, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया हुआ है, उसको अपना लो। अब इसमें इसे मैंने कोष्टक में लिखा हुआ है आपके समझाने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उस उत्तर में लिखें, मत लिखिएगा। यदि आप जो है अष्टांगिक मार्ग अलग से आता है प्रश्न 6 नंबर में, तब आप ये लिखिएगा वो कौन कौन से 8 रास्ते अपना करके क्या कर सकते हैं, हम दुख का त्याग कर सकते हैं, दुख छोड़ सकते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक का मतलब होता है अच्छा, तो हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सत्य के प्रति नज़रिया होना चाहिए। ऐसा नहीं झूठ का समर्थन करना, सौंदर्यता का समर्थन करना, ऐसा नज़रिया नहीं होना चाहिए। सम्यक संकल्प, यानी कि जो आपके लक्ष्य हों, जीवन के उद्देश्य हों, जो आप क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, वो क्या होनी चाहिए, एक अच्छी प्रतिज्ञा होनी चाहिए, सत्य के लिए प्रतिज्ञा होनी चाहिए, अधिकतम लोगों का कल्याण करने के लिए प्रतिज्ञा होनी चाहिए। सम्यक वाक, जो आपकी वाणी है वो अच्छी होनी चाहिए, कटु नहीं होनी चाहिए। सम्यक कर्मांत, आपका कर्म जो है किसी को दुख पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। सम्यक आजीविका, जो आप अपना रोजगार करते हैं या नौकरी करते हैं, नौकरी के बाद ही क्या देखोगे, कई लोग रिश्वतखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो क्या है, ये सम्यक आजीविका नहीं है। तो क्या करना है, आप जो पद के अनुसार आपका दायित्व है उसका निर्वहन करना ही सम्यक आजीविका है। सम्यक व्यायाम, तो आप क्या कीजिएगा, अभ्यास जो है एक अच्छा अभ्यास कीजिएगा, अच्छे कार्य के लिए अभ्यास कीजिएगा। सम्यक स्मृति, तो मानसिक स्तर जो है आपको याददाश्त वाला सिस्टम है, ये दिमागी सिस्टम है, ये भी क्या होना चाहिए, आपका उदासीन होना चाहिए, किसी के प्रति जो है बुरा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। सम्यक समाधि, समाधि का मतलब है मन और चेतन को क्या करना, एक साथ जोड़ना। शरीर मतलब बाह्य शरीर जो है और आंतरिक मन है उनको जोड़ना। समाधि का मतलब बैठ जाना सिर्फ नहीं है, तो बैठ जाना भी है, लेकिन उस बैठने के दौरान में क्या करना है, आपके जो मन और कर्म को जो है इनको जोड़ने का प्रयास करना, यही क्या है, समाधि है। तो ये क्या है, अष्टांगिक मार्ग है, ये आपका क्या हो जाता है, निष्कर्ष हो जाता है। अतः अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, जिससे दुख मुक्ति मिल जाएगी, दुख मतलब खत्म हो जाएगी। इन रास्तों का आप क्या करते हैं, चयन करते हैं। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा चंबल नदी घाटी परियोजना। तो चंबल नदी घाटी जो परियोजना है, तो कुछ प्रश्नों में आपको क्या कर लेना है, जैसे कि कई प्रश्न आपके पास में आएंगे, जैसे पेपर आपका होगा मेंस में, तो उसमें 6 नंबर में कुछ प्रश्न क्या होंगे, आपके भूगोल के होंगे, और कुछ प्रश्न क्या होंगे, आपके इतिहास के होंगे। तो इतिहास वाले प्रश्न या राजनीति वाले प्रश्न क्या रहते हैं, आपके भाषा वाले रहते हैं, जिनमें व्याख्या करनी होती है। लेकिन जो भूगोल वाला पेपर होता है उसमें क्या है, मैप का सहारा लेकर बहुत कम शब्द में क्या कर सकते हैं, उसको आंसर पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इतिहास के प्रश्न में आप 3 मिनट से ज़्यादा तक समय ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ जो है ये भूगोल वाले में 2.5 मिनट में से कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा, तब इससे क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो देखिएगा, चंबल नदी घाटी परियोजना को क्या करना है, समझाना है। आपका 6 नंबर में प्रश्न है, आपको जो है बताना है। चंबल नदी घाटी, सबसे पहले आप परिचय बताइएगा। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो कि चंबल नदी पर निर्मित है। अब देखो मैंने क्या क्या इसमें बता दिया है, और तो मैंने जो है टेबल का उपयोग किया है इसमें, और इसमें बताया है कि परियोजना कौन कौन सी हैं। तो पहली परियोजना है गांधी सागर परियोजना, दूसरी है राणा प्रताप सागर परियोजना, तीसरी है जवाहर सागर परियोजना। अब इनकी एक कॉलम में आप क्या करिएगा, क्षमता बता दीजिएगा। टेबल बनाने से क्या होता है ना, कि सिर्फ मेन शब्द ही क्या होता है, आप लिख पाते हैं, यहाँ पर भाषा नहीं लिख पाते हैं। अगर पॉइंट में लिखते तो आप कैसा लिखते कि गांधी सागर परियोजना की क्षमता जो है 115 मेगावाट है। तो इसमें 4-5 शब्द आपको एक्स्ट्रा लिखने पड़ते, आपका पेज भी भरता, और मेन कीवर्ड आपने दे ही दिया। तो गांधी सागर परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है, मंदसौर में, और इसकी क्षमता कितनी है, 115 मेगावाट। बाकी आपने परिचय में बता दिया है ऊपर कि यह जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं। दूसरी है राणा प्रताप सागर, ये राजस्थान में स्थित है और 176 मेगावाट क्षमता है। जवाहर सागर परियोजना 99 मेगावाट क्षमता है, और ये अभी कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। तो
इस प्रकार से आपने बता दिया और मध्य प्रदेश का मैप बनाया, ये दिखा दिया है कि ये जो है आपकी क्या जाती है, ये चंबल नदी जा रही है यहाँ से, और चंबल नदी जो है जानापाव पहाड़ी से निकलती है इंदौर के, और इसमें जो है 3 परियोजनाएं स्थित है। ये आपकी मंदसौर में गांधी सागर परियोजना है, ये राजस्थान में राणा प्रताप सागर परियोजना है, दूसरी राजस्थान में जवाहर सागर परियोजना है। अब आप बता सकते हैं कि आपके पास में समय है तो इसका महत्व तो बता सकते हैं, या महत्व को आप निष्कर्ष में ही शामिल कर दीजिएगा। इस प्रकार से निष्कर्ष बनाइएगा कि महत्व भी शामिल हो जाए। जैसे मैंने क्या किया है यहाँ पर निष्कर्ष में ही शामिल कर दिया है। चंबल घाटी परियोजना एक तरफ सिंचाई क्षमता प्रदान करती है, इससे क्या निकाली गई है, चंबल नहर निकाली गई है। क्या निकाली गई है, चंबल नहर निकाली गई है। अब नहर निकाली गई है तो क्या करेगी, किसानों के लिए सिंचाई सुविधा देगी ही। तो एक तरफ सिंचाई क्षमता और दूसरी तरफ विद्युत क्षमता प्रदान कर विकास में क्या करती है, योगदान देती है। विद्युत क्षमता ये है तो आपकी 99 मेगावाट, 176 मेगावाट, 115 मेगावाट, ये क्या विद्युत क्षमता है। तो इस प्रकार से इसे भी पूरा कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास में, प्रमुख बौद्ध सिद्धांतों की क्या करना है, हमें चर्चा करना है। क्या करना है, प्रमुख बौद्ध सिद्धांतों की चर्चा करना है। अब प्रमुख बौद्ध सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये दार्शनिक सिद्धांत कहें कुछ भी कहें, सिद्धांत वही है। आपको लगभग यहाँ पर 7 सिद्धांत या 8 सिद्धांत बताने का प्रयास करना है, कुल मिलाकर काफ़ी भर जाना चाहिए। तो वही बताना है। इसमें आप बता सकते हैं आर्य सत्य बता सकते हैं, 4 आर्य सत्य बता दीजिएगा। इसमें जो है आप एक हेडिंग में अष्टांगिक मार्ग बता दीजिएगा, अष्टांगिक मार्ग बता दीजिएगा। एक में जो है प्रतीत्य समुत्पाद बता दीजिएगा, प्रतीत्य समुत्पाद बता दीजिएगा। एक में जो है आप अनात्मवाद बता सकते हैं, अनात्मवाद, और एक में क्या बता सकते हैं, क्षणिकवाद बता सकते हैं। प्रत्येक की हेडिंग डालना है। अब क्या करना है, सबसे पहले जो लिखने का फॉर्मेट होगा आपका, सबसे पहला नंबर क्या होता है, परिचय होता है बड़े प्रश्नों में, ध्यान रखिएगा। और अंत में क्या होता है आपका, निष्कर्ष होता है। ये दोनों मिलाकर के आपके 2 नंबर जो है ये कंप्लीट करते हैं बड़े प्रश्नों में, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर में 2 नंबर इनके हैं। तो आपने कुछ भी लिखा हुआ है इनमें तो आपको 2 नंबर यहाँ मिल जाते हैं। मुख्य बॉडी भर आपने लिख दिया सीधा तो आपको 4 या 4.5 नंबर ही दिए जाएंगे, इतने नंबर मिलते हैं। ऐसे में 6.5 नंबर या 7 नंबर मिल जाते हैं अगर ये चीज़ें भी हैं। तो सबसे पहले परिचय, तो परिचय बनाने का अपना अपना क्या होता है, कला होती है। आप जो है सिद्धांतों के आधार पर परिचय बना सकते हैं, लेकिन एक अच्छा परिचय बनना चाहिए। मेरा तो सीधा सिद्धांत है कि जो चीज़ें आप बताना चाहते हैं उनका जो है आप 2% जो है यहाँ पर लिख दीजिएगा, सारांश, तो क्या हो जाएगा, आपका परिचय हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रतिपादित एक जीवन दर्शन है। तो बौद्ध धर्म क्या है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रतिपादित एक जीवन दर्शन है जो समानता, दुख, अहिंसा, करुणा तथा जीवन मूल्यों पर आधारित है, जिसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, निम्नलिखित हैं। अब है ना भाई, ये समानता पर ही तो आधारित है। क्या करता है, सभी को अपने में मिलाता है, समानता पर आधारित है। दुखों के बारे में बताता है, अहिंसा इसका सिद्धांत है, करुणा इसका सिद्धांत, सभी पक्षी के जीने की बात करता है, जीवन के मूल्य, चोरी मत करो, तो इन सभी पर जो है आधारित है और इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। तो पहले आपको सिद्धांतों को इस प्रकार से बता देना है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए आप कौन कौन से सिद्धांत यहाँ जिक्र करने वाले हैं। तो प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, आपका पहला हो जाएगा आर्य सत्य, ठीक है, इनकी संख्या 4 है। मध्यम मार्ग हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका अनात्मवाद, अनित्य हो जाएगा, करुणा और अहिंसा हो जाएगा, अष्टांगिक मार्ग हो जाएगा, क्षणिकवाद हो जाएगा, प्रतीत समुत्पाद हो जाएगा। तो ये सभी आपके क्या हैं, इतने सिद्धांतों के बारे में आपको क्या करना है, जानकारी देना है। अब एक एक करके क्या करते हैं, इनकी हेडिंग डाल करके थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। जो शब्द मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आएंगे उन पर चर्चा कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं आर्य सत्य। तो आर्य सत्य हम चर्चा कर चुके हैं पहले, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश में क्या किया गया था, इनका प्रतिपादन किया गया था। कौन कौन से हैं आर्य सत्य, दुख है, चारों ओर दुख ही दुख है मनुष्य के, दुख समुदाय, प्रत्येक दुख का कारण होता है, जैसे क्या कहते हैं, प्रत्येक दुख का कारण तृष्णा है, दुख निरोध, तृष्णा तथा आसक्ति पर नियंत्रित कर दुख को रोका जा सकता है, दुख निरोध मार्ग, दुख को रोकने के लिए रास्ता क्या है आपके पास में, अष्टांगिक मार्ग अपना करके नहीं रोका जा सकता है। अब दूसरा सिद्धांत है हमारे पास में प्रतीत समुत्पाद। ये समुत्पाद, ये जो है आपका शब्द जो है कठिन है, ये अपने आप में जो है 10 नंबर में आ चुका है। अभी देखिए, एक सिर्फ इतिहास को इतिहास नज़रिए से मत पढ़िएगा। अभी जो आप पेपर 4th में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, GS 4 में जाएंगे, तो वहाँ पर एक टॉपिक में लिखा हुआ है गौतम बुद्ध। क्या लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध, और एक में लिखा हुआ है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी,
तो ये अपने आप में क्या है भाई, बौद्ध धर्म जो आपने प्राचीन काल में पढ़ा हुआ है तो उसका पूरा उपयोग कहाँ पर हो जाएगा, मेंस में, इतिहास में भी हो जाएगा, और बौद्ध धर्म उसमें भी उपयोग होता है समाजशास्त्र वाले पेपर में, और एक आपका दर्शन शास्त्र वाले में हो जाएगा। तो चीज़ें जो क्या है इतिहास, सिर्फ इतिहास में जरिए से देखिएगा, यहाँ तो 60 नंबर का आना है, लेकिन कई जगह आप एक चीज़ जो है निबंध में देख सकते हैं कि निबंध में जब लिखते हैं तब भी वहाँ आपको यही बातें जो है डालनी होती हैं। तो पेपर जो है आपका कम वो है, आपका जुड़ा हुआ है सभी जगह से। प्रतीत समुत्पाद है, तो जो हमने दूसरा आर्य सत्य पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दूसरा आर्य सत्य पढ़ा था कि प्रत्येक दुख का क्या होता है, जो दुख है उसका समुदाय है, यानी कि प्रत्येक दुख का क्या है, कारण है। तो ये दूसरे जो आर्य सत्य है उसी पर आधारित है। क्या है, दूसरे आर्य सत्य पर आधारित है। क्या कहता है, यह कार्य कारण सिद्धांत है, शॉर्ट भाषा है, कार्य कारण सिद्धांत है, यानी कि कुछ कार्य हुआ है आपके जीवन के साथ में, कुछ भी हुआ है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होगा, कारण होगा, पीछे क्या होगा, उसके पीछे क्या होगा, कारण होगा। यही क्या है, प्रतीत समुत्पाद है, कार्य कारण सिद्धांत है। प्रत्येक कार्य के पीछे क्या होता है, कुछ कारण होता है। आपको क्या लगी है, भूख लगी है, तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा कि आपके पेट में जो है क्या चल रहे हैं, कुछ एंजाइम हैं और जो है पाचन क्रिया चल रही है, इसलिए आपको भूख लगी है। आपको प्यास लगी है तो आपके शरीर में पानी की कमी होगी, तभी आपको प्यास लगी है। तो प्रत्येक कार्य के पीछे क्या होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। यही क्या है, आपका प्रतीत समुत्पाद है। यह दूसरे आर्य सत्य, जो 4 आर्य सत्य थे, दूसरे आर्य सत्य की व्याख्या करता है। इसका महत्व क्या है, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ऐसे पॉइंट अगर आप कॉपी में डालते हैं ना, क्या अगर ऐसे पॉइंट कॉपी में डालते हैं तो एग्जामिनर आपकी कॉपी पढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है और उसकी जो है कलम थम जाती है कि इसे नंबर हिसाब से देना है। क्यों, क्योंकि आपने ये सिद्धांत पढ़ करके व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर लिया है। अगर आपको ये पता चल गया कि प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ कारण होता है और क्या होते हैं, आप असफल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं परीक्षा में, तो आप इस सिद्धांत का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करेंगे अपनी कमियों को दूर करने में कि अगर मैं असफल हुआ हूँ तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा, और आप जब इनका रिसर्च करेंगे तो आपकी कमियां पता चलेंगी और उन कमियों को क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो महत्व क्या है प्रतीत समुत्पाद का, यही बात है कि महत्व क्या है, कमियों को सुधारने में। अगर कोई भी व्यक्ति है सिद्धांत को अपना लेता है तो उसे यह सोचने पर कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो अब व्यक्ति सोचते रहते हैं कि मेरी तकदीर खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा तो होना नहीं है, मेरा तो भगवान सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, आप इस सिद्धांत को अपनाइए और इसमें क्या है, कार्य कारण सिद्धांत बताया गया है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। आपने अच्छी आंसर राइटिंग नहीं की होगी, आपके कुछ नंबर कमाए होंगे तो उनके पीछे कुछ कारण होगा, आपने गलत लिखा होगा। अगला सिद्धांत है मध्यम मार्ग। तो मध्यम मार्ग पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। बौद्ध धर्म कैसा है, एक मध्यम मार्गी धर्म है। उसने अधिक तप तथा विलासितापूर्ण जीवन के मध्य संयम पूर्ण जीवन अपनाया। उदाहरण के लिए अनात्मवाद, यही क्या है, मध्यम मार्ग। इसे जो है क्या कहा जाता है, स्वर्णिम माध्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, स्वर्णिम माध्य भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का गोल्डन मीन इंग्लिश में बोल देते हैं, क्या, गोल्डन मीन जो है इसी को बोल दिया जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल कर के अगला सिद्धांत है, और अगला सिद्धांत है हमारा अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग भी क्या है, 8 सिद्धांत गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए थे। इनका लक्ष्य क्या था, तो इनका लक्ष्य था निर्वाण प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष या निर्वाण का मतलब क्या है, सभी प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं इन सभी चीज़ों से मुक्त हो जाना ही क्या है, आपका मोक्ष है। मोक्ष शब्द हिंदू धर्म का है, लेकिन वो उसी को जो है बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। कौन कौन से हैं अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है। ध्यान रखना ये 6 नंबर में अपने आप का में अलग से प्रश्न भी हो सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में अनात्मवाद। तो ये अनात्मवाद क्या है, यह एक मध्यम मार्गी सिद्धांत है जिसमें आत्मा को प्रवाहमयी माना गया है। तो कुछ दार्शनिकों ने उस समय पर क्या कहा था कि आत्मा नहीं है, और कुछ ने कहा था है, और है भी कैसी, वो शाश्वत है, अजर अमर है। तो इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया कि आत्मा प्रवाहमयी है। क्षणिकवाद क्या है, ये भी क्या है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। क्षणिकवाद, इसी को अनित्य कहा गया है। इस सिद्धांत में गौतम बुद्ध ने बताया हुआ है कि संसार कैसा है, क्षणभंगुर है, अर्थात प्रत्येक वस्तु जो है एक समय के बाद में क्या होने वाली है, नष्ट होने वाली है। इसी को क्या कहा है उन्होंने, क्षणभंगुर कहा है। कुछ भी इस संसार में स्थायी नहीं है। तो यही क्या है, क्षणिकवाद है। अगली बात करते हैं, अगला सिद्धांत है इनका करुणा और अहिंसा।
तो बौद्ध धर्म में सभी जीवों के प्रति क्या है, करुणा, अहिंसा और प्रेम पर ध्यान दिया गया। अब देखिए 7 सिद्धांत हो गए। मेरी कॉपी नहीं भर रही थी, जो ये आपकी कॉपी थी, 2 पेज मिलते हैं 10 नंबर का प्रश्न लिखने के लिए, मेरी कॉपी नहीं भरी हुई थी तो मैं क्या कर देता, खाली छोड़ देता। लेकिन अगर खाली छोड़ देता तो एग्जामिनर ऐसे जो है रेड पेन से कर देता है, इसका मतलब इसकी कॉपी जो है खाली है और ये नकारात्मक इफेक्ट डालती है। तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर भरना होगा। तो क्या कर दो, यहाँ पर महत्व बता दो, इन जो सभी सिद्धांत हैं इनका महत्व बता दो। इस सिद्धांतों से क्या आपको सीख मिलती है, क्या महत्व है। अतिवादी विचार की जगह पर संतुलित दृष्टिकोण पर ध्यान देने पर क्या करते हैं, ये बल देते हैं। विद्यार्थी जीवन में असफलताओं के कारणों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। मानव के साथ साथ पर्यावरण के पोषक हैं। अब भाई अहिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा व्रत का यदि पालन करता है कोई, तो क्या वो पेड़ पौधे काटेगा, क्या वो जानवरों को खाएगा, क्या वो मछली को पकड़ेगा, क्या वो मुर्गा को खाएगा। तो ये प्रकृति के सभी अंश हैं ना, तो पर्यावरण क्या होगा, इससे पोषण होगा। अस्पृश्यता, धार्मिक रूढ़ियों में सुधार हुआ। तो जो हिंदू धर्म में उस टाइम पर व्याप्त थी कि जो है कुछ लोगों को उस धर्म में शामिल नहीं किया जाता था, संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, बौद्ध धर्म में सभी लोगों को दिया गया, तो उनका भी उत्थान हुआ था। इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा एक प्रश्न समाप्त हो गया। ये है आपका निष्कर्ष। इसके बिना भी आपका जो है 1 नंबर का ये भी होता है, इफेक्ट डालता है। अतः बौद्ध धर्म जो है अपने सिद्धांतों के कारण आने वाले समय में भारत ही नहीं, भारत से बाहर चीन, जापान, नेपाल, श्रीलंका में प्रसारित हुआ था। तो आपने देखा है जब इसके क्या है सिद्धांत पढ़े लोगों ने, तो उनको लगा कि भाई ठीक है, इसमें जो है वो होना चाहिए, तो इसका प्रसार हुआ। तो इस प्रकार से हमने क्या देखे, हमने जो है एक प्रश्न देखा 10 मार्कर का, एक प्रश्न जो है 10 मार्कर का देखा। हमने 2 प्रश्न क्या देखे, 6 नंबर के देखे। हमने 5 प्रश्न जो है 2 मार्कर के देखे हुए हैं। इस प्रकार से यदि आप डेली आंसर राइटिंग करते हैं, इतना अभ्यास करते हैं, तो ये जो है एक आने वाले समय के लिए आपका अच्छा संकेत है। ज़रूरी है, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, ये चीज़ें आपको समय के बाद में समझ में आएंगी। जब आप जो है कई बार मेंस लिख चुके होंगे और आपको सफलता नहीं मिलेगी, तब आपको अंततः एहसास होगा कि मेंस निकालने के लिए सिर्फ चीज़ें याद होना ही काफ़ी नहीं है, वो जो है ऑन द टाइम, पेपर के टाइम पर प्रेजेंट होना चाहिए। सिर्फ प्रेजेंट होना काफ़ी नहीं है, सटीक शब्दों के साथ में प्रेजेंट होना चाहिए। आपको 60 शब्द देना है और उस चीज़ के बारे में आपकी 200 शब्दों की जानकारी है, कोई मतलब की नहीं है। आपको इन शब्दों का छन्ना लगा करके वहाँ पर जो 60 शब्द देना है, वो छन्ना जो है आपका 1 दिन में नहीं लगता है, वहाँ पर नहीं लगता है। आप कितने भी अच्छे से याद कर लीजिए, तो आपको चीज़ों का क्या है लिख करके अभ्यास करना होगा, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए धन्यवाद। यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, तो आपकी कॉपी भी जो है चेक होती है, आप ज्वाइन कीजिएगा ग्रुप, आपको वहाँ पर लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा GS क्विज चैम्पियन। यहाँ पर जो है हम प्री की क्या करते हैं, क्वेश्चन भी डिस्कशन करते हैं। इस ग्रुप में GS क्विज चैम्पियन जो है आप वहाँ पर आ सकते हैं। चलिए धन्यवाद।